सब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया, अरे इतना तुझमें बल कहां से आ गया, तूने 7 कोस का पर्वत उठा लिया। तो भगवान है लाला, तो ब्रह्म है। ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, मैं कोई ब्रह्म हूं मनाए, तब इतना बड़ा पर्वत तूने कैसे उठा लिया। तो कहा सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जू की कृपान सो मन गिरवर लियो उठाए। कुछ माखन का बल बढ़ा और कुछ तुम लोगों ने सहायता की। हम लोगों ने क्या सहायता की? तो कहा जब तुम लोगों ने अपने अपने डंडे चटके जो है और अपने अपने हाथ लगाए थे, उसी समय राधा जी भी खड़ी थी। मैं राधा जी की तरफ देख रहा था और राधा जी की कृपा से ही मैंने गोवर्धन उठा लिया। तो भगवान की बड़ी, देखिए अहम भाव नहीं है भगवान में। भगवान कर्तापन नहीं दिखाना चाहते कि मैंने किया। भगवान अपने प्रभाव को नहीं दिखा रहे हैं, भगवान अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं। छोटा बन रहे हैं। आज का व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, मगर ठाकुर जी जो सर्वसमर्थ हैं वो अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं। इस तरह से भगवान ने आज समस्त ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया। इधर इंद्र जो है आज गो माता के साथ में आया है और आ करके भगवान की स्तुति करता है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र ने आकर के सुंदर स्तुति की और इधर भगवान ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा भई। द्वितीया को सबने भैया दूज का त्योहार मनाया और तृतीया से नौमी पर्यंत 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। इंद्र ने पानी बरसाया और 10वीं तिथि के दिन एकांत पाकर के और इंद्र भगवान की स्तुति करने आया और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। क्या कहता है इंद्र? कहता विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध हो, आप में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है और सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान आप नारायण हैं। हमारे में और आप में कोई ना कोई दोष है, मगर भगवान में कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी निर्दोष है, उनको किसी भी प्रकार का ना ये तो शतोगुणी न रजोगुण न तमोगुण कुछ भी नहीं व्यापता है। ये तो हमारे और आपके लिए। परमात्मा प्रकृति से परे है, मगर हम लोग प्रकृति के अनुकूल हैं। अगर प्रकृति थोड़ा सा अपना प्रकोप दिखाए तो हमारा रहना उठना बैठना खाना पीना मुश्किल हो जाता है, मगर ठाकुर जी को प्रकृति नहीं व्यापती। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के अनुसार प्रकृति चलती है, ना कि ठाकुर जी प्रकृति के। इसलिए विशुद्ध सत्वम, परम शतोगुणी हैं और सत्य पर स्थित रहने वाले हैं। तपोमयम, और यह सारा का सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच माया के द्वारा प्रवाहित होता है, किंतु भगवान को माया नहीं व्यापती। सारे, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, ये तीनों गुण भगवान को नहीं व्यापते। इनसे उठ करके ठाकुर जी हैं मायामयोयम गुण संप्रवाहो। ना माया भगवान को प्रभावित करती है। न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। ये जितनी भी महाराज संसार में माया है,
त्रिगुण बंधन हैं, ये कोई भी भगवान को बांध नहीं सकते, भगवान इन सब से परे हैं। इस तरह से भगवान की सुंदर जो है स्तुति की। और प्रभु मैं आपको जान गया, आप साक्षात नारायण हैं, आप जो है मेरे ऊपर कृपा करें। इस तरह से भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। और भगवान ने कहा, इंद्र जब मैं किसी पर कृपा करना चाहता हूं तब मैं उसके ऐश्वर्य का नाश करता हूं। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चिक्षाम्यनुग्रहम। मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूं सर्वप्रथम मैं पहले उसका अभिमान तोड़ता हूं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अभिमानी व्यक्ति के पास ठाकुर जी नहीं आते। और इस तरह से महाराज आज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। अहम इंद्रो हि देवानाम त्वाम गमाम इंद्र ताम गतः गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवा। इंद्र ने क्षमा याचना की और भगवान प्रसन्न होकर के उसको क्षमा कर देते हैं और इंद्र जो है स्वर्ग में चले जाते हैं।